Let's do question number 7th of exercise 13.5, that is surface area and volume. Question number 7th is a godown measures 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर. ये गोडाउन का मेजरमेंट दे रखा है हमें, तो गोडाउन बना लेते हैं हम. ये आ गया गोडाउन. अब वो क्या कह रहा है, इसका मेजरमेंट दे रखा है उसने 40 मीटर. ये मान लीजिए 40 मीटर है, ये 25 मीटर है एंड ये 15 मीटर है. राइट. अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स. हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालनी है. क्रेट्स होती हैं एक टाइप का वुडन ब्लॉक जिसमें आपका सामान रखा जाता है. ईच मेजरिंग, हर एक क्रेट्स मेजर करती है इस डायमेंशन की. दैट विल बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. इस गोडाउन में कितनी ऐसी वुडन क्रेट्स रखी जा सकती है इस मेजरमेंट की, ये निकालना है. तो हम अपनी क्रेट भी बना लेते हैं. देखिए ये क्रेट आ गई हैं और इनकी डायमेंशन दे रखी है हमें कितनी, दैट इज 1.5 मीटर की है और ब्रेथ है 1.25 की मीटर की और हाइट है हमारी 0.5 मीटर का. राइट. ये दे रखा है. तो ऐसी कितनी क्रेट्स, वुडन क्रेट्स इस गोडाउन में फिट की जा सकती हैं वो बताना है. तो हमें इन दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी हम ये बता सकते हैं कि कितनी क्रेट आ सकती है. वॉल्यूम इसका क्यों, क्योंकि ये कितना स्पेस घेरता है और ये इसमें कितनी फिट हो सकती हैं, इसलिए निकालने के लिए. तो सबसे पहले हम गोडाउन की डायमेंशन लिख देती हूँ. गोडाउन का लेंथ दे रखा है 40 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 25 मीटर और हाइट दे रखी है हमें 15 मीटर. राइट. तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ थी हमारी 40, ब्रेथ थी 25 और हाइट थी 15. तो ये कितना आ गया, देखिए 15 इंटू 40 इज 600 एंड इंटू 25. तो 2 zeros तो एज इट इज लग गई. 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 एंड 15. 15,000 आ गया. तो ये आ गया हमारा 15,000 मीटर क्यूब आ गया गोडाउन का वॉल्यूम. अब हमें ये वुडन क्रेट का वॉल्यूम निकालना है. तो अब मैं वुडन क्रेट से रिलेटेड लिख देती हूँ कि हमें लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है. तो लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर और हाइट दे रखी है हमें 0.5 मीटर. राइट. तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्रेट जो कितना आएगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो ये आ गया हमारा, लेंथ थी 1.5 मीटर, ब्रेथ थी हमारी 1.25 एंड हाइट थी 0.5. या तो पॉइंट हटा के कैंसिल कर लीजिए या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए. अब देखिए 15 5 होता है 75. तो 75 इंटू 125. तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 11 12 कैरी 1 6, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 15 16 17 कैरी 1 7 1 7 एंड 8. तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5 7 13 एंड 9. तो यहाँ आ गया 9375 और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 4 डिजिट्स के बाद. देखिए 1 2 3 और 4 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा. तो पॉइंट मीटर क्यूब. एक क्रेट का हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया, दैट इज 0.9375. अब हमें ये क्या निकालना है, कितनी ये वुडन क्रेट स्टोर हो सकती है. तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट स्टोर इन गोडाउन में कितनी क्रेट स्टोर हो सकती हैं. तो कैसे निकालेंगे, गोडाउन का वॉल्यूम ऑफ गोडाउन
divided by volume of 1 crate, राइट। तो गोडाउन का वॉल्यूम कितना था अगर आप देखेंगे, देखिए गोडाउन का वॉल्यूम था हमारा 15,000 मीटर क्यूब, तो ये आ गया हमारा 15,000, और एक क्रेट का वॉल्यूम था 0.9375, तो ये आ गया 9375, और पॉइंट हटाया तो ऊपर 4 जीरोस लग गई, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट था। अब कैंसिल कर देते हैं, देखिए 5 1 ज़ा 5 43, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 zeros. Now 5 6 ज़ा 30 and 2 zeros, 5 3 are 15, 16, 17, 18, 37, 5 7 are 35, and 5 5 are 25. Again, 5 7 are 35, 5 5 are 25, right? 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0. Now, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 1s are 5 and 5 5s are 25. 3 5s are 15 and 3 8s are 24, right? 5 1s are 5, 5 2s are 10 और आगे 3 zeros, तो क्या आ गया हमारा, देखिए ये वाला 8 और ये 2000, 8 into 2000, तो कितनी क्रेट्स हमारी स्टोर हो सकती हैं उस गोडाउन में, दैट इज 16,000 हमारी क्रेट, ये वुडन क्रेट स्टोर हो सकती है इस गोडाउन में, इज द आंसर।